हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे डे 8 की। इससे पहले हम डे 7 तक कर चुके हैं। स्टैंड अगर हम बात करते हैं पहले कि अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने डे 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमने पढ़ा था डे 1 से लेके, अगर हम बात करें डे 1 से लेकर डे 6 तक, तो इसमें स्टूडेंट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस का। जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो स्टूडेंट अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से भी देख सकते हैं, वहां पर उसका लिंक है तो आप वहां से देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सफलता बैच क्लास 10 सफलता बैच, तो वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं डे 6 तक हम ये चैप्टर कर चुके हैं। डे 7 में अगर हम बात करते हैं तो डे 7 की अगर हम बात करें आपसे, तो डे 7 में हमने क्या देखा था। अगर हम आपसे बात करते हैं डे 7 की, तो डे 7 में हमने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, फिजिक्स का चैप्टर है, जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो डे 7 में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, जहां से 12 से 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं तो डे 7 हम कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे डे 8 की, यानी कि अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में हम पार्ट 1 कर चुके हैं। आज जो होगा वो पार्ट 2 होगा। पहले आप पार्ट 1 देखिए इस चैप्टर का और फिर पार्ट 2 देखिए। तो स्टैंड अब स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने आवेश के बारे में देखा था कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने टाइप के होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आवेश में हमने रिलेशन देखा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वहां से आगे। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा स्टूडेंट, अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है देखो। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। हमने बात करी थी आवेश की, यानी कि चार्ज की। तो चार्ज को हम कहते हैं आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश। फिर हमने बात करी थी कि आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने बताया था सर आवेश को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, वो कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं सर, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव का सर एग्जांपल प्रोटॉन बताया था आपने, निगेटिव का इलेक्ट्रॉन बताया था आपने। सर आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, और वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। सर आपने बताया था कि सी जो होता है वो मात्रक होता है आवेश का, वो क्या होता है कूलाम। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो ये चीजें हमने देखी थी। फिर इस पे एक क्वेश्चन किया था हमने कि क्यू इक्वल टू, एक फॉर्मूला था हमारे पास, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। क्यों, जहां पर क्यू तो था आवेश, एन था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ए था इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, कितना आवेश होता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्वेश्चन लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत विभव, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध, और फिर जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रतिरोध वाले, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो कठिन लगते हैं, फिर उन्हें करेंगे। तो स्टैंड ये हमारा एक छोटा सा रिवाइज है जिसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आप ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। देखो ये होता है शॉर्ट रिविजन। जैसे आवेश, आवेश को हम कहते हैं चार्ज। आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश, शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। सर आपने बताया था पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होता है। सर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर सर माइनस होता तो सेम है, लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस है। सर एक फॉर्मूला देखा था क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, जहां पर क्यों आवेश था, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज पहले सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम।
आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं से आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो थे आवेश से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो देखो हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन है। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम में आए हुए ही करेंगे, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसके जैसे ही क्वेश्चन है सेम। हमसे बोलेगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसे ऐसे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। तो हमसे बोलेगा किसी वस्तु पर किसी किसी वस्तु पर 16 गुना 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम आवेश है। किसी वस्तु पर 16 गुना 10 की पावर 9 माइनस के 9 कूलाम आवेश है। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, यानी कि एन का मान निकालना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो हमसे क्या बोलेगा, आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए पहले। किसी वस्तु पर 16 गुना 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम आवेश है। इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको एन निकालना है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप बहुत ध्यान से समझे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन की, देखो तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन का। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट आप इसका। तो किसी वस्तु पर कितना आवेश है, देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे क्या लिख रहा, 16 गुना 10 की पावर 9 कूलाम आवेश। अब आप जानते हैं आवेश किसका कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। और आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से। आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से। और क्यों इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 गुना 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। इतना आ चुका है आपके पास। अगर आप आगे बात करते हैं तो आपको क्या निकालना है, इस पर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। तो आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। क्या है, क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। किसका मान चाहिए, एन का। तो क्यू अपॉन ए हो जाएगा डायरेक्ट। देखो यहाँ पे क्या किया आपने, आपको किसका मान चाहिए, एन का। तो आप क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो एक साइड और सब चीज एक साइड। तो यहाँ पे क्या है, क्यू, और ये ई का है में है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो क्यू का मान कितना है बेटा, यहाँ पे क्यू का मान है 16 गुना 10 की पावर माइनस के 9 अपॉन। अब ए की वैल्यू आप जानते हैं, ए की वैल्यू कितनी होती है, ए की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। देखो तो आप कितने रखेंगे यहाँ पे, तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अब आप सोल्व करिए इसे। सोल्व कैसे करेंगे आप, देखो तो 9 पावर से 9 पावर कैंसिल हो जाएंगी। देखो जब सेम पावर होगी ना, ये भी माइनस की पावर है, ये भी माइनस की पावर है, जब सेम पावर होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है। देखो 9 पावर से यहाँ पे क्या होगा, 9 पावर कैंसिल हो जाएगी, 9 पावर से 9 पावर कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा फाइनली, हमारे पास रह रहा है 16 गुना अपॉन 1.6। और यहाँ पे कितनी रहेगी, 10 की पावर माइनस के 10, कितनी रहेगी, माइनस के 10। देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 1.6 है, और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 10 कैसे बची। देखो 9 से 9 पावर कैंसिल होगी, 9 से 9 पावर कैंसिल, तो 10 ही तो बची, और 10 ये काय के हो जाएंगे ऊपर जाकर। अगर हम इस पावर को ऊपर ले जाते हैं तो वो काय की हो जाएगी, देखो ये पावर जो है वो प्लस की हो जाएंगी, काय की हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, देखो इस तरीके से, प्लस की 10 पावर, और नीचे कितना है 1.6, कितना है 1.6। अब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाइए, क्या करेंगे आप, ये पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, और ऊपर एक जीरो लगा देंगे, ऊपर एक जीरो लगा देंगे। अब देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कितना रहा है, 10 की पावर 10 तो पहले ही है हमारे पास, और 10 की पावर 1 ये है, तो पावर ऐड हो जाएगी जब बेस सेम होते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 की पावर 11। बस आप ऐसे दे सकते हैं आंसर, ये क्या है इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो हमने क्या किया था, हमारे पास क्या था, किसी वस्तु पर इतना आवेश है, हम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे हमें। तो हम जानते हैं क्यू इक्वल टू 16 गुना 10 की पावर माइनस के 9 दे रखा है, एन की वैल्यू आपको चाहिए थी। आप जानते हैं क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ए। क्यू क्या है, आवेश,
एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ चुका है, 10 की पावर 11। ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो सिर्फ कर देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट, आप पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा, देखो यहाँ से ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान समझे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। अगर हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, देखो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं विद्युत धारा। अगर हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को आप क्या समझ सकते हैं। देखो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन काफी आसान है। ऐसे लिख लीजिए आप, आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। देखो ये काफी इंपोर्टेंट है, आप समझ लीजिए। आवेश में प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी फॉर्मूले की, देखो इसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, देखो यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो विद्युत धारा को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, ये आप बहुत ध्यान समझें। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। देखो आप पढ़ चुके हैं, क्यों आवेश होता है, आई क्या है, विद्युत धारा। आई, अगर विद्युत धारा की बात करें तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। तो आई क्या है सर, विद्युत धारा। क्यों क्या है सर, आवेश। टी क्या है, टाइम, क्या है, समय। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को हम। अगर हम आई की बात करते हैं, तो आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। अगर हम क्यों की बात करें, तो क्यों चार्ज को, यानी कि आवेश को। और टी, टी हमेशा टाइम के लिए रिप्रेजेंट करा जाता है। टाइम को हम कहते हैं समय, आवेश बोलते हैं चार्ज को, करंट को हम बोलते हैं धारा, विद्युत धारा। आप शॉर्ट में से लिख सकते हैं। तो देखो आई जो सिंबल है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, करंट के लिए। किसके लिए, विद्युत धारा के लिए। क्यों जो सिंबल है वो किसके लिए यूज हो रहा है, चार्ज के लिए, आवेश के लिए। टी जो सिंबल है वो काय के लिए यूज हो रहा है, टाइम के लिए, यानी कि समय के लिए। तो आई इक्वल टू सर क्यों अपॉन टी आ चुका है। क्या आ चुका है, क्यों अपॉन टी आ चुका है। अब सर आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो अगर हम बात करते हैं यहां से आगे, तो यहाँ पे क्या है, देखो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्यों क्या है बेटा, आवेश अपॉन समय। क्या आ चुका है, अपॉन समय। अगर हम इसकी बात की, मात्रक की बात करें, देखो तो मात्रक कैसे निकालेंगे आप जानते हैं। अभी हम आवेश का मात्रक पढ़ के आ चुके हैं। तो आवेश क्यों क्या है, आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है सर, सर आपने बताया था आवेश का मात्रक होता है गुलाम। क्या होता है, गुलाम। तो हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं गुलाम को, सी। ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम टी की बात करते हैं, तो टी क्या है, टाइम। क्या है, टाइम। और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो टाइम, सेकंड को आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो इसका मात्रक क्या आ चुका है, इसका मात्रक आ चुका है कूलाम पर सेकंड। क्या आ चुका है, कूलाम पर सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, कूलाम पर सेकंड को ही बोला जाता है एम्पियर। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये आप याद रखिए। कूलाम पर सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। कूलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। देखो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, तो आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है सर, आवेश। टी क्या होता है, टाइम।
अगर हम बात करते हैं आवेश अपॉन समय, आवेश क्या है, आवेश अपॉन समय, तो आवेश और समय का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत धारा को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत धारा को। अगर हम बात करते हैं आपसे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम पर सेकंड। देखो आवेश क्या होता है, कूलाम, टाइम क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं, अगर हम इसे कंबाइन करके बोलते हैं तो इसे बोलते हैं एम्पियर। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ये इंपोर्टेंट है, आप इसे नोट करके लिखिए, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, बस ये आप ये याद रखिए, एम्पियर होता है। देखो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। या ऐसा भी आ सकता है, कूलाम पर सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर, यानी कि कूलाम पर सेकंड को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। अब हमने आपके सामने लिखे सिंबल कि जो आई है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है, जो क्यों है वो आवेश को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और जो टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने विद्युत धारा के बारे में कुछ चीजें देखी, तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यों आवेश होता है, टी टाइम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है। आवेशपन अपॉन समय को क्या बोलते हैं, यानी कि कूलाम पर सेकंड को एम्पियर बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं यहीं से आपसे एक एम्पियर, एक एम्पियर किसके इक्वल होगा, अगर आप विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। अगर आप इस चीज को ऐसे लिख ले, देखो यहाँ पे, अब बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आप करंट एक एम्पियर ले लीजिए, अभी हमने आपको सिखाया करंट का मात्रक एम्पियर है, और आवेश का मात्रक कूलाम, एक कूलाम ले लीजिए, और टाइम एक सेकंड ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। एक एम्पियर किसके इक्वल होगा, अगर एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वो किसके बराबर होता है, एक एम्पियर के। एक एम्पियर की डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, आप ध्यान समझिए, एक सेकंड में प्रवाहित, एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में लगा समय, यानी कि एक सेकंड में जितना आवेश एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, एक एम्पियर बोलेंगे। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो तो अब जो हम बात करेंगे, देखो हमने आपको बता दिया है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और विद्युत धारा का एम्पियर। आप सब चीज को याद करते हुए चलिए। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि विद्युत धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यों क्या होता है सर, आवेश, टी होता है टाइम, तो आवेश अपॉन समय। अगर आपसे एक एम्पियर की बात करते हैं, तो एक कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में जो समय लगता है वो किसके बराबर होता है, एक एम्पियर के। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो हम इसे रफ कर देते हैं, देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, देखो इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। जैसे आपने वर्ड सुना होगा, एक मिली एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर। देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक मिली एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर। तो आप इसे ध्यान समझें, और आपको ये जरूर याद रखना है कि विद्युत धारा को हम किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, तो आप बहुत ध्यान समझे इस क्वेश्चन को। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो अभी हमने देखा कि विद्युत धारा का जो, करंट का जो मात्रक होता है, करंट को बोलते हैं विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो देखो जो एम्पियर है, जैसे हमने आपको बताया था ना कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, लेकिन ये एक लार्ज यूनिट है, क्या है, बड़ी यूनिट है, बड़ा मात्रक है। तो हम छोटे मात्रक में देखेंगे, तो एम्पियर भी इसी तरीके से बड़ा मात्रक है विद्युत धारा का। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो अगर हम आपसे बात करें 1 मिली एम्पियर, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में,
1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होगा? अगर हम आपसे बात करें कि 1 माइक्रो एम्पियर, तो देखो ये क्वेश्चन आपके साथ पास दो, तो 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है और 1 माइक्रो एम्पियर। अगर हम इसकी बात करें तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं 1 मिली एम्पियर की, तो 1 मिली एम्पियर होता है बेटा 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। ए से एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को शॉर्ट में आप ए लिख देते हैं। अगर माइक्रो एम्पियर की बात करते हैं तो उसकी पावर माइनस के 6 एम्पियर होता है। अब आपको हम क्लियर करा देते हैं, अगर आपके सामने कभी भी ये वर्ड आता है मिली, तो आप हमेशा वहां पे 10 की पावर माइनस के 3 लगाएंगे। हमेशा क्या लगाना है आपको? 10 की पावर माइनस के 3। अगर आपके सामने ये वर्ड आता है माइक्रो, तो आप वहां पर हमेशा 10 की पावर माइनस के 6 लगाएंगे। अगर हम आपसे बात करें 1 माइक्रो कुलाम किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे सर 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम के इक्वल होता है। अगर हम आपसे कहें 1 मिली कुलाम, 1 मिली कुलाम किसके इक्वल होता है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका आंसर बताइए 1 मिली कुलाम किसके इक्वल होता है। तो हमने आपको बताया 1 मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर के इक्वल होता है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हम विद्युत धारा को किस इंस्ट्रूमेंट, किस डिवाइस, किस उपकरण द्वारा मेजर करते हैं, तो ये आपको यूज इंपोर्टेंट है, याद रखना है। तो वो होता है एमीटर। वो क्या होता है? वो होता है एमीटर। देखो ये 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, ये तीनों क्वेश्चन क्या है? इंपोर्टेंट है। एमीटर, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करा जाता है विद्युत धारा को? एमीटर द्वारा। किस डिवाइस द्वारा मेजर करा जाता है? एमीटर द्वारा। तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा को किस उपकरण द्वारा मेजर करा जाता है, मापा जाता है, तो वो क्या होता है? एमीटर होता है। तो हमने आपको बताया विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है एम्पियर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अगर हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं, मूल राशियों की बात करते हैं, तो ये भी मूल राशियां हैं। एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो ये 5वीं यूनिट है, तो आपको पता भी होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं 1 मिली एम्पियर की, तो ये किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। अगर हम आपसे बात करें 1 माइक्रो एम्पियर, तो ये किसके इक्वल होगा? 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। अगर हम आपसे बात करें कि विद्युत धारा को किस इंस्ट्रूमेंट, किस डिवाइस, किस उपकरण द्वारा मेजर करा जाता है, तो ये क्या होता है? एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे शॉर्ट में बात करते हैं, देखो जैसे हमने आपको बताया था आवेश का मात्रक कूलाम, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। 1 माइक्रो कूलाम 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम और 1 मिली कूलाम 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम। अगर हम आपसे बात करते हैं 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होगा? 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे एम्पियर पूछा गया है तो यहाँ पे एम्पियर ही आएगा। अगर यहाँ कूलाम पूछा गया है, आवेश पूछा गया है, यानी कि कूलाम है तो यहाँ भी कूलाम आएगा, यहाँ पे वोल्ट है तो यहाँ पर भी वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है इस तरीके से। तो 1 मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। और एमीटर किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करा जाता है? एमीटर द्वारा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी विद्युत धारा के बारे में। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो आपको दिया गया है, आपके सामने क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो आपसे बोलेगा यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, लिख लेते हैं देखो इसे, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी है? 2 एम्पियर है। कितनी है? 2 एम्पियर है। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी है? 2 एम्पियर है। चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। चालक पर उपस्थित आवेश, चालक पर उपस्थित आवेश
चालक पर उपस्थित आवेश कितना है? 4 कूलाम है। कितना बोला गया आपको? 4 कूलाम है। तो आपसे क्या पूछा गया? तो प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कैसे करेंगे देखो। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? देखो आपसे बोला गया यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी है? 2 एम्पियर है। चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। तो प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लीजिए। तो हम देखोगे हमें क्या गिवन है। तो हमसे बोला गया यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, तो यहाँ पे क्या बोला गया देखो, प्रवाहित धारा। आपको अगर वैल्यू पहचानने नहीं आती आप मात्रक से पहचान सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? 2 एम्पियर। अब आप जानते हैं एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। और विद्युत धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं देखो इसकी, तो ये हमें बोला गया प्रवाहित धारा, धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितनी है? वो है 2 एम्पियर। कितना है वो? 2 एम्पियर। कितना बोला गया? 2 एम्पियर है। आगे बोला गया चालक पर उपस्थित आवेश कितना है? 4 कूलाम। अब कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। और आवेश को दिखाते हैं हम क्यों से। वो कितना दिया है? 4 कूलाम। आगे बोला गया प्रवाह का समय, समय टाइम ज्ञात करना है। समय को ऐसे दिखाते हैं टी से। क्या निकालना है? टी निकालना है। देखो आपको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में गिवन है आप पहले आपको उसे लिख लेना है। आपसे बोला गया यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो प्रवाह का समय ज्ञात करना है आपको। तो आपसे क्या बोला गया? प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो समय कैसे निकालेंगे आप? टाइम में आपको निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपके पास फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है? विद्युत धारा। क्यू क्या है यहाँ पे? आवेश। और टी क्या है? टाइम। अगर आप आपसे बात करें हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए? टी की वैल्यू। तो आप नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो आपको क्या मिल जाएगा? क्यू इक्वल टू आई टी मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो सर टी चाहिए। और टी कैसे निकालेंगे? ये जो आई है मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। क्यू अपॉन आई हो जाएगा इक्वल टू टी के। क्या आ जाएगा? क्यू टी बराबर क्यू अपॉन आई। तो आप यहाँ लिखिए डायरेक्ट टी बराबर क्यू अपॉन आई। तो आप क्यू की वैल्यू रख दीजिए। क्यू की वैल्यू कितनी है? 4 कूलाम। कितनी है? 4 कूलाम। आई का मान कितना है? 2 एम्पियर। अब आप 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए 4 को, तो कितना आ जाएगा? 2 टू जा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। लेकिन आप मात्रक क्या लगाएंगे? अब आपको समझ में आना चाहिए कि मात्रक क्या लगाएंगे। देखो अगर आपसे क्यू की वैल्यू बोली जाती है क्यू, तो क्यू होता है आवेश, तो आप मात्रक क्या लगाएंगे? कूलाम। अगर आपसे करंट पूछा जाता है तो आप क्या लगाएंगे? मात्रक एम्पियर। आपसे क्या पूछा गया है? टाइम। और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है चीजें। तो मात्रक लगाएंगे यहाँ पे सेकंड, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। देखो 2 सेकंड, तो आंसर क्या आया हमारा? 2 सेकंड। देखो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आपको ये याद रखना है। देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि विद्युत धारा का क्या है? करंट आई। इसका मात्रक क्या लगाएंगे आप? एम्पियर। अगर हम आवेश की बात करते हैं क्योंकि, तो इसका मात्रक आप क्या लगाएंगे? कूलाम। अगर टी है टाइम, तो इसका मतलब क्या लगाएंगे आप? सेकंड। क्या लगाएंगे? सेकंड लगाएंगे। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? हमें बोला गया था यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तो चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। देखो आपसे क्या बोला गया था? विद्युत धारा दी थी, तो कितने दी थी? 2 एम्पियर। विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू 2 एम्पियर। आगे बोला गया था उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो उपस्थित आवेश कितना है? 4 कूलाम। आगे बोला गया था प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए, यानी कि टाइम ज्ञात कीजिए। आपके पास फॉर्मूला है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू आप कैसे लाएंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हैं, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो टी इक्वल टू क्या आ चुका है? क्यू अपॉन आई। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, टी इक्वल टू क्यू अपॉन आई। तो क्यू का मान कितना दिया था आपको? 4 कूलाम। आप मात्रक बाद में लगाइए, जब सोल्व करेंगे जब नहीं लगाना आपको। और आई का मान कितना दिया था? 2। अब 2 से 2 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 2 सेकंड। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।
स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लास्ट में जो हम करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे सभी, पहले टॉपिक कवर कर लेंगे, जो भी को टॉपिक पढ़ेंगे उस पर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। अगर हम बात करें आपसे, देखो अब हम बात करते हैं विद्युत विभव की। किसकी बात करते हैं? विद्युत विभव की। अब बहुत ध्यान से समझे यहाँ पे विद्युत विभव को। तो विद्युत विभव क्या होता है, देखो तो अगर हम आपसे बात करें बेटा विद्युत विभव, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत विभव। अगर हम विद्युत विभव की बात करते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। क्या इसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। अगर हम विद्युत विभव की बात करते हैं, देखो तो विद्युत विभव को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो तो विद्युत विभव के अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आप डेफिनेशन वगैरह खुद से पढ़ सकते हैं। देखो तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब आप जानते हैं विद्युत विभव को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल V से। तो V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू आ चुका है। तो V तो हुआ विद्युत विभव, W क्या हुआ? वर्क यानी कि कार्य। क्यों क्या हुआ यहाँ पे? आवेश। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। क्यों क्या है? चार्ज यानी कि आवेश। अगर हम V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू की बात करते हैं तो V इक्वल टू क्या हुआ? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो अब जो भी नए टर्म आएंगे हम उनसे बताएंगे आपको। तो W है वर्क यानी कि कार्य। आपने क्लास 9 में पढ़ा था ये कार्य। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर हम यहाँ से इसके मात्रक की बात करें, देखो तो डब्ल्यू अपॉन क्यू के मात्रक की बात करते हैं तो ये क्या है? कार्य। ऐसे लिख लेते हैं। और क्यू क्या है? आवेश। क्यू क्या है यहाँ पे? आवेश। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। डब्ल्यू कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों? आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका मात्रक। फॉर्मूला याद रखिए आप, मात्रक याद रखिए। तो मात्रक की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो मात्रक इसका यूनिट, देखो तो डब्ल्यू क्या है? देखो ये है फॉर्मूला V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो हम अगर इसके मात्रक की बात करें यहाँ पे, तो मात्रक कैसे निकालेंगे आप? तो V का मात्रक ऐसे लिख लीजिए। V का मात्रक कैसे लिखेंगे आप? V का मात्रक यानी कि विद्युत विभव का मात्रक। तो विद्युत विभव के मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे आप? तो देखो W क्या है? वर्क यानी कि कार्य। और कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल। और आप जानते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आप याद रखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलाम। क्या होता है? जूल पर कूलाम। अगर आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखें, जिस तरीके से हमने कूलाम पर सेकंड को क्या बोला था? एम्पियर बोला था। तो इसी तरीके से इसका एक स्पेशल नाम होता है। अगर आप जूल पर कूलाम कह दीजिए, या इसी चीज को आप वोल्ट कह दीजिए। क्या कह दीजिए? वोल्ट। क्या कह दीजिए? वोल्ट कह दीजिए। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आपसे कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। अगर हम आपसे बात करें जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं सर, तो उसे हम बोलते हैं वोल्ट। आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता कि जूल पर कूलाम किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है? विद्युत विभव का। ऐसे पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। देखो विद्युत विभव का एसआई मात्रक, तो वो क्या होता है? वोल्ट। तो आप डायरेक्ट याद रखिए इस तरीके से। जैसे हमने अभी बताया था ना आपको कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे हम आपसे बात करते हैं, देखो V इक्वल टू क्या है हमारे पास? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W वर्क है, क्यू क्या है? आवेश। अगर हम बात करते हैं V इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू यानी कि कार्य अपॉन आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो कुछ और इंफॉर्मेशन की इसमें,
तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इसी तरीके से जैसे अभी हमने आपसे बात करी थी मिली वोल्ट, अगर हम आपसे बात करते हैं यहीं पर 1 मिली वोल्ट किसके इक्वल होगा? अभी हमने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, 1 माइक्रो वोल्ट। तो ये दो चीजें हैं आपके पास, 1 मिली वोल्ट। आप जानते हैं हम वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभव का। अगर हम आपसे बात करें विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगर हम आपसे बात करते हैं 1 मिली वोल्ट किसके इक्वल होगा? 1 मिली वोल्ट। तो अभी हमने आपको बताया था जहां भी ये वर्ड आता है मिली, तो आप क्या लगाएंगे? 10 की पावर माइनस के 3 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे वोल्ट है तो यहाँ भी वोल्ट, वोल्ट को वी लिख देंगे आप शॉर्ट में। 1 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो की जगह क्या लगाएंगे? 10 की पावर माइनस के 6, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे क्या है? वोल्ट, तो यहाँ भी आप वोल्ट लगा देंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं 1 मिली वोल्ट किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट। और 1 माइक्रो वोल्ट किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस के 6 वोल्ट के इक्वल। अगर हम आपसे थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चन बोल जाता है, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं कि 1 मेगा वोल्ट, देखो ये आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, 1 मेगा वोल्ट या 1 किलो वोल्ट। अगर हम आपसे बात करते हैं 1 किलो वोल्ट, तो देखो ये दो चीजें नहीं है, आप इन्हें भी समझिए। तो जिस तरीके से देखो मिली की जगह हम क्या लगाते हैं? जब 1 मिली, अगर मिली वर्ड आता है तो 10 की पावर माइनस के 3 लगाते हैं, अगर माइक्रो वर्ड आता है तो 10 की पावर माइनस के 6 लगाते हैं। इसी तरीके से अगर मेगा वर्ड आता है तो वहां पर हमेशा आप 10 की पावर प्लस के 6 लगाइए। क्या लगाएंगे? 10 की पावर प्लस के 6 लगाएंगे। अगर मेगा वोल्ट पूछा जाता है तो 10 की पावर प्लस के 6 लगाएंगे। माइक्रो पूछा जाता है तो 10 की पावर माइनस के 6 लगाएंगे। अगर किलो, आप जानते हैं किलो में 10 की पावर 3 होते हैं, 10 की पावर 3 वोल्ट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखो हम आपको शॉर्ट नोट्स भी देंगे लास्ट में। विद्युत विभव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर विद्युत विभव के एसआई मात्रक की बात करें वो क्या होता है? वोल्ट होता है। जैसे जूल पर कूलम्ब को क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। अगर हम आपसे बात करते हैं 1 मिली वोल्ट किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट के इक्वल होता है। 1 माइक्रो वोल्ट किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस के 6 वोल्ट के इक्वल होता है। डब्ल्यू क्या होता है? वर्क, यानी कि कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर हम आपसे बात करें 1 मेगा वोल्ट किसके इक्वल होता है? 10 की पावर प्लस के 6 वोल्ट। और 1 किलो वोल्ट की बात करें 10 की पावर 3 वोल्ट, क्या होता है? 10 की पावर 3 वोल्ट। लास्ट में हम इस लेक्चर के बाद में आपको सीएम के देंगे, तो आपको रिवाइज करना काफी आसान होगा। 1 मेगा वोल्ट 10 की पावर 6 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट 10 की पावर 3 वोल्ट। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विद्युत प्रतिरोध, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत प्रतिरोध। अगर क्वेश्चन कहीं से आता है तो ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं। तो जिसके अब हम बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध, काफी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान समझिए इसे। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो विद्युत प्रतिरोध, आपने सुना होगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। आपने नाम भी सुना होगा ओम्स का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो आप इसे भी याद करिए ओम के नियम को। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो अब जो बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बात करेंगे। और लास्ट में हम इस लेक्चर के में आपको सीएम के देंगे, आप उसे जरूर देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो विद्युत प्रतिरोध की, तो विद्युत प्रतिरोध को आप कैसे समझेंगे? देखो काफी इंपॉर्टेंट है विद्युत प्रतिरोध। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो विद्युत प्रतिरोध की, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? विद्युत प्रतिरोध। तो आप ध्यान समझिए इसे, विद्युत प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। आप जानते हैं इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये भी याद आप याद रखें, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम विद्युत प्रतिरोध की बात करें तो इसके लिए हम समझेंगे ओम का नियम। ओम का नियम आप डायरेक्ट जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझाएंगे। आप डायरेक्ट याद रखिए कि वे समानुपाती होता है आई के, वे समानुपाती आई, यह है समानुपाती का निशान। क्या है, समानुपाती का निशान। तो वी समानुपाती आई के, देखो वी समानुपाती आई का मतलब क्या है, ये क्या है, ये इसके समानुपाती है। अगर आई का मान बढ़ेगा तो वी का मान बढ़ेगा। आप डायरेक्ट बस ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर हम इसी समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो एक इक्वल का निशान आएगा, एक इक्वल का निशान आएगा, और यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, वो क्या आएगा, वो आएगा आर। जो क्या है कांस्टेंट, आर, विद्युत प्रतिरोध। तो डायरेक्ट आप वे इक्वल टू आई आर याद रखिए, ओम का नियम, बस आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखो अभी हम आपको बताएंगे लास्ट में। तो ये क्या है, वे इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। अगर हम आपसे बात करते हैं आर इक्वल टू क्या जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या जाएगा, वी अपॉन आई, क्या जाएगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई आ जाएगा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं आर इक्वल टू क्या आ चुका है, वी अपॉन आई, तो वी क्या है, आप जानते हैं वी क्या है, विभवांतर यानी कि विद्युत विभव, और आई क्या है, विद्युत धारा, और आर क्या है, विद्युत प्रतिरोध। आप ये सिंबल जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जाम में सिंबल ही यूज होंगे। आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। अगर हम ऐसे लिख लें इस चीज को, देखो हम ऐसे लिख लेते हैं कि विद्युत प्रतिरोध किसके इक्वल होगा, कि विद्युत प्रतिरोध होता है विद्युत विभव अपॉन विद्युत धारा, किसके इक्वल होता है, विद्युत विभव अपॉन विद्युत धारा। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। देखो यहां से इसका इंपॉर्टेंट मात्रक है, सबसे ज्यादा याद यूज होता है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर हम आर के मात्रक की बात करें, आर का मात्रक, तो आप कैसे याद रखेंगे, देखो आर के मात्रक को। तो अगर हम आर के मात्रक की बात करें, देखो वी क्या है, विभव, और विभव का मात्रक आपने पढ़ा है वो क्या होता है, वोल्ट। अगर हम आई के मात्रक की बात करें तो वो होता है एम्पियर, आई क्या है, विद्युत धारा। जिस तरीके से हमने अभी बात करी थी कि अगर हम इन्हें कंबाइन करके बोलते हैं वोल्ट पर एम्पियर कोई, तो इसे क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। जिसे सिंबल है इस तरीके का, क्या है, इस तरीके का सिंबल। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। अगर हम वोल्ट पर एम्पियर की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, ओम। तो हम अगर प्रतिरोध के, अगर हम आपसे बात करते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो ये आप याद रखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो वो क्या होता है, वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। तो ये तीन चीज हमने आपको बताई, आपको हम शॉर्ट नोट्स देंगे लास्ट में, तो आप ये भी याद रखिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इसी तरीके से, क्या आप हमें 1 मिली ओम बताइए, 1 मिली ओम। अगर हम बात करें आपसे 1 माइक्रो ओम भी बताइए हमें आप, तो आप कैसे बताएंगे डायरेक्ट। अभी हम आपको सिखा चुके हैं कि मिली ओम का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस के 3, मिली का मतलब 10 की पावर माइनस के 3 ओम, और माइक्रो की जगह 10 की पावर माइनस के 6 ओम आ जाएगा। तो ये आपको बस याद रखना है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो तो हमने क्या देखा, विद्युत प्रतिरोध को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, विद्युत विभव अपॉन विद्युत धारा। विद्युत धारा और विद्युत विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है, विद्युत प्रतिरोध इक्वल टू क्या है, विद्युत विभव अपॉन विद्युत धारा। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, आर बराबर वी अपॉन आई। तो वी होता है विद्युत विभव, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगर हम मात्रक की बात करें तो वोल्ट पर एम्पियर क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। 1 मिली ओम किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस के 3 ओम। 1 माइक्रो ओम 10 की पावर माइनस के 6 ओम के इक्वल होता है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट आप इसे नोट करिए। अब हम बात करते हैं अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ चलते हैं। अब क्या की बात करेंगे, हम शॉर्ट नोट्स की तरफ चलते हैं जो आपको हम सीएम के देंगे। देखो सीएम के का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। आप केवल पूरा लेक्चर रिवाइज ना करिए, केवल आप इसे नेक्स्ट क्लास में सीएम को रिवाइज करके आइए अच्छे से, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ चलते हैं। देखो तो आज जो हमने देखा, सबसे पहले हमने बात करी थी देखो विद्युत विभव की, विद्युत धारा की। तो आप हमको आपको रिवाइज कर देते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात करी थी कल आवेश। तो आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर हम आपसे बात करें आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं क्यों से। आवेश का मात्रक क्या होता है? गुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? गुलाम। आवेश की बात फिर हमने बात करी, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश होते हैं दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। अगर हम आपसे बात करें धनात्मक आवेश का सर एग्जाम्पल दीजिए, तो धनात्मक आवेश का एग्जाम्पल होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। अगर हम आपसे बात करते हैं ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश का एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप जानते हैं प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है। तो फिर आप कहेंगे सर कि प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, वो कितना होता है? तो वो होता है प्लस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो माइनस का होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। अगर हम आपसे बात करें 1 माइक्रो कूलाम किसके इक्वल होता है, तो अभी हमने आपको सिखाया था कि माइक्रो जो वर्ड है वो 10 की पावर माइनस के 6 के इक्वल होता है। तो 1 की पावर 10 की पावर माइनस 6 कूलाम के इक्वल होगा। मिली कूलाम 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम के इक्वल होगा। तो ये हमने आवेश के बारे में देखा था। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा कि क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई। तो क्यू क्या है? आवेश। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आप जानते हैं। फिर हमने बात करी विद्युत धारा की, जो आज के लेक्चर है वो आज हमने बात करी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। यानी कि विद्युत धारा किसके इक्वल होता है? आवेश अपॉन समय। आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं आवेश का मात्रक कूलाम था और समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। अगर हम आपसे बात करते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए, तो वो क्या होता है? वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। फिर हमने इसके बाद देखा एक माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होगा। तो हमने फिर आपको बताया था कि माइक्रो 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि विद्युत धारा को किस उपकरण द्वारा मेजर करा जाता है, किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? एमीटर। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमने उसके बाद बात करी विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव होता है V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू हमने आपको बताया, तो डब्ल्यू होता है चार्ज, सॉरी डब्ल्यू क्या होता है? वर्क। और क्यू क्या होता है? चार्ज यानी कि आवेश। तो वर्क को हम कहते हैं कार्य, जिसका मात्रक होता है जूल। अगर हम आपसे बात करें आवेश की, तो आवेश क्या होता है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम को ही क्या बोला गया है? वोल्ट बोला गया है। और 1 मिली वोल्ट किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 3 वोल्ट। 10 की पावर माइनस के 6 वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 माइक्रो वोल्ट के। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हमने बात करी विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वी इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ से आप ला सकते हैं आर बराबर वी अपॉन आई, ये होता है ओम का नियम। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं विद्युत विभव अपॉन विद्युत धारा। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो वी क्या है? वोल्ट पर एम्पियर। आर का मात्रक की बात करें तो वो क्या होता है? आर क्या है? विद्युत प्रतिरोध। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। अगर प्रतिरोध का एसआई मात्रक बोला जाता है तो ओम, नहीं तो क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। फिर हमने आपसे बात करी 1 मिली ओम किसके इक्वल होगा? 10 की पावर माइनस के 3 ओम। और 1 माइक्रो ओम 10 की पावर माइनस के 6 ओम। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप सीएम की तरफ चलते हैं। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा, देखो रफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे सीएम के, यानी कि जिसका मतलब है आप केवल इस चीज को जो हम आपको लास्ट में देंगे सीएम के, केवल नेक्स्ट लेक्चर में इसे रिवाइज करके आइए। आप केवल कुछ भी रिवाइज नहीं करके आएंगे, केवल ये रिवाइज करके आएंगे, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम बात करते हैं आपसे सीएमके की। ये पहले नंबर का है तो इस पे 1 लिख लेते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आप बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। तो हमने बात करी थी सबसे फर्स्ट टाइम चार्ज की, यानी कि आवेश की। तो हम बात करें अगर आपसे आवेश की, देखो हमने बात करी थी आपसे सबसे पहले आवेश, तो हम चार्ज की बात करते हैं यहाँ पे। तो जो भी हमने आवेश के बारे में पढ़ा हम इसे लिख लेते हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप बहुत ध्यान से देखें। आवेश चार्ज,
तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो आवेश, चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करा था हमने, क्यों से। चार्ज का मात्रक क्या होता है आवेश का, वो होता है कूलाम, जिसे हम सी रिप्रेजेंट करते हैं सी से। फिर हमने आपसे बात कर दी देखो आवेश की, आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी। फिर हमने बात करी देखो कि आवेश दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या दिया था हमने, प्रोटॉन। अगर हम बात करें निगेटिव चार्ज की तो इसका एग्जांपल क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं, पे प्लस से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ए माइनस से लिखते हैं। फिर आपने बताया था कि सर इतना चार्ज होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, इस पे सर इतना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक चीज और बताई थी आपको, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको याद रखना है 6.25 गुना 10 की पावर माइनस के 18 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये भी डायरेक्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको भाई ये क्लियर हो चुका होगा। ये तो हुआ था आवेश के बारे में। अगर हम और चीज देखें, देखो अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की, तो इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम बात करें विद्युत धारा की तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो हमने देखा था आई इक्वल टू होता है सर क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई क्या है, धारा, क्यों आवेश, और टी टाइम। तो फिर हमने इसके बारे में देखा, इसका मात्रक होता है कूलाम पर सेकंड। कूलाम क्या होता है, कूलाम पर सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एम्पियर। कूलाम पर सेकंड को एम्पियर। फिर हमने इसके बारे में आपसे बात करी थी कि अगर हम आपसे बात करते हैं 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होगा, 1 मिली एम्पियर। फिर हमने आपसे बात करी थी 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होगा, तो मिली की जगह क्या बताया था 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, और माइक्रो की जगह 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। फिर हमने आपसे बात करी थी देखो एसआई मात्रक क्या है, वो है एम्पियर, एसआई मात्रक वो है एम्पियर। तो ये हमने कुछ इसके बारे में देखे थे। तो एक फॉर्मूला और देखा था हमने, क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। तो क्यू क्या होता है आवेश, एन क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये तो हमने विद्युत धारा के बारे में देखा। फिर हमने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं विद्युत विभव, जिसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका मतलब क्या आया था, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को क्या बोला था, वोल्ट बोला था। अगर हम आपसे बात करते हैं 1 मिली वोल्ट और 1 माइक्रो वोल्ट, तो 1 मिली वोल्ट और 1 माइक्रो वोल्ट 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट और 10 की पावर माइनस के 6 वोल्ट। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अगर हम बात करें आपसे, देखो यहाँ पे एक चीज रहेगी एमीटर, ये भी याद रखिए एमीटर। आप ये शॉर्ट नोट्स बनाइए इसका। फिर हमने बात करी विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। तो ये क्या आया था, आर बराबर वी अपॉन आई। तो इसका मात्रक क्या था, वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोला जाता है, ओम बोला जाता है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं नो करके, देखो इस तरीके से। फिर हमने बात करी थी आपसे कि 1 मिली ओम किसके इक्वल होता है, 1 मिली ओम या 1 माइक्रो ओम। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, 1 मिली ओम 1 माइक्रो ओम। तो मिली की जगह 10 की पावर 3 लगाइए आप, और माइक्रो की जगह 10 की पावर माइनस के 6 लगाइए, तो मिली ओम और माइक्रो ओम। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आपको बताई थी। तो आप शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देखो हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। आवेश, आवेश का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का एग्जाम्पल प्रोटॉन, नेगेटिव का एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को लिखते हैं P प्लस, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं A माइनस। प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 की पावर 18। क्यों इक्वल टू Na, ये फॉर्मूला है।
फिर हमने बात करी विद्युत धारा, तो I बराबर Q अपॉन T। क्यों क्या है? आवेश, T टाइम, और आवेश कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। और विद्युत धारा को किसके मेजर द्वारा मेजर करते हैं? एमीटर के द्वारा। SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V से रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत विभव, तो V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। इसका मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। अगर 1 मिली वोल्ट की बात करें तो 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट, अगर 1 माइक्रो वोल्ट की बात करते हैं 10 की पावर माइनस के 6 वोल्ट। फिर हमने बात करी प्रतिरोध की, तो R बराबर होता है V अपॉन I, तो वोल्ट पर एम्पियर, इसका मात्रक क्या है? ओम। 1 मिली ओम क्या होता है? 10 की पावर माइनस के 3 ओम, 1 माइक्रो ओम 10 की पावर माइनस के 6 ओम। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा, आपको अच्छा लगा होगा काफी लेक्चर। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको डे 9 में।